ये जो अपने सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में मिलने वाली कॉपी का फ्रंट पेज। आपको किसी भी सब्जेक्ट में आधे, यानी कि अगर 70 का एग्ज़ाम है, 70 नंबर का, तो 35 नंबर का जवाब इसमें देना होता है। और अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो फिर 50 नंबर का जवाब इसमें देना होता है। और अगर 80 नंबर का एग्ज़ाम है तो 40 नंबर का जवाब इसमें देना होता है। बाकी बचते हैं जो, वो आपको जवाब देना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आपके मैट्रिक इंटर में इस्तेमाल होने वाला OMR सीट। लेकिन एक आपको नियम समझ लेना है, और उस नियम के बारे में जानकारी ना होने की वजह से कई छात्रों ने पहले नुकसान उठाया है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस बात की गंभीरता को समझना है आपको। जब आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा, चूंकि जाहिर सी बात है कि आपका भाई डेट आ चुका है, रूटीन आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, प्रैक्टिकल वाला फाइनल आने जा रहा है, तो एग्ज़ाम जो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है इंटर का और 17 से शुरू हो रहा है मैट्रिक का, एग्ज़ाम जब देने आप जाएंगे तो आपको जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम होगा, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ये OMR सीट भी मिल जाएगा और ये कॉपी भी मिल जाएगी। दोनों साथ में मिल जाएगा, दोनों मिलेगा साथ में। उसके बाद जब एक्चुअल टाइम एग्ज़ाम का शुरू होगा ना, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, और उसी क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है इस OMR सीट में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है इस कॉपी में। लेकिन समझना क्या है आपको, वो बात समझ लीजिए। मैं पहले बता दूं आपको कि आगे अभी हम कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है, ताकि उसको फॉलो करके हम कॉपी को अच्छे ढंग से लिख सकें, मैक्सिमम मार्क्स हम ले सकें। इसके लिए वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना हो। तो कॉपी और OMR सीट दोनों मिल जाता है आपको साथ में, और क्वेश्चन पेपर जब मिल जाता है तो उसके बाद आपको आंसर देने की शुरुआत करनी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी आप आंसर देने की शुरुआत कीजिए तो OMR सीट से कीजिए। OMR सीट से इसलिए करना है ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पहले दे देना है। कारण क्या है कि ये OMR सीट आपका पहले जमा होता है, मिलता ज़रूर साथ में है, कॉपी के साथ में मिलता है, लेकिन जमा ये पहले होता है। और जमा जब ये पहले होता है तो इसके लिए टाइम कितना मिलेगा भाई, तो देखिए, अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे में से 1.5 घंटा आप जोड़ लीजिए, शुरुआत वाले 1.5 घंटे का टाइम मिलता है इस OMR सीट में आंसर देने के लिए। और अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, सोशल साइंस और साइंस, उसमें एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। उसमें 1 घंटा 15 मिनट आपको, शुरुआत वाला 1 घंटा 15 मिनट वो मिलेगा OMR सीट के लिए। तो शुरुआत वाला जो टाइम है ना, उसी में आपको ये OMR सीट में आंसर दे देना है। और अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर का जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 70 नंबर का ही होता है, फिर भी उसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो 3 घंटे का जब टाइम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि 1.5 यानी कि आधा समय, अर्थात 1.5 घंटा आपको OMR सीट के लिए उसमें भी मिलेगा, चाहे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो इंटर में, चाहे नॉन प्रैक्टिकल हो। लेकिन मैट्रिक में प्रैक्टिकल वाले में टाइमिंग आधा घंटा समय कम हो जाता है। अब होता क्या है ना कि ये OMR सीट में अगर आप समय को बचा लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इसमें आंसर देना शुरू कर दिया और उसका ठीक है 3 घंटे के एग्ज़ाम में उसने 1.5 घंटा समय नहीं लिया, उसने 1 घंटा में, पौना घंटा में, 40 मिनट में ही उसने OMR सीट में जितना आंसर देना था उतना आंसर दे दिया, तो अब वो बचे हुए समय का इस्तेमाल कर सकता है और अपने कॉपी में आंसर लिखने की शुरुआत कर सकता है, यानी उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं कि आप पहले कॉपी में ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे ही 1.5 घंटा होगा आपसे OMR सीट ले लिया जाएगा, कॉपी रहने दिया जाएगा। कॉपी लेने का टाइम है कि 3 घंटा पूरा हो जाए, या मैट्रिक में प्रैक्टिकल वाले में 2.5 घंटा पूरा हो जाए, तब कॉपी ली जाएगी। लेकिन OMR सीट शुरुआत वाला आधा समय पूरा होते ही आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप पहले के समय आप कॉपी में ही लिखते रह गए तो लास्ट वाला समय आपका लाख बचा रहे, OMR सीट ही जब आपके पास नहीं रहेगा तो आंसर कहाँ दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई OMR सीट में 50% मार्क्स का मामला होता है। अगर इंटर के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 35 का जवाब आपको देना होता है इस OMR सीट में। ठीक वैसे ही अगर इंटर में अगर हम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा इस OMR सीट में। मैट्रिक की अगर बात करें तो नॉन प्रैक्टिकल में वही 100 का मामला है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 50 का जवाब आपको देना होगा। और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट सोशल साइंस और साइंस में 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और कोई 40 का आपको जवाब देना होगा इस OMR सीट में। अब यहाँ पर एक डाउट और बच्चों का होता है, वो क्या होता है कि मान लीजिए हमको 50 का जवाब तो देना है
और हमने क्या किया कि 60 जवाब दे दिया, हमने 60 जवाब दे दिया, इसका भी जवाब दिया, इसका भी दिया, इस तरह से हमने 60 गोले रंग दिए। तो भाई गोले को गिना जाएगा। आपने 1 नंबर दिया, 2 नंबर नहीं दिया, 3 नंबर का जवाब दिया, गोले रंगे, 4 नंबर नहीं दिया। इस तरह से जो आपने गोले रंगे हैं ना, इस गोले को गिना जाएगा शुरुआत से, और जहाँ पर 50 पूरा हुआ, जहाँ पर जितना जवाब देना था उतनी संख्या जहाँ पर पूरी हुई, वो स्टार्टिंग वाले 50 बस आपके चेक होंगे। उसमें जितना सही होगा उतना का नंबर मिलेगा, जितना गलत होगा उतना का नंबर कटेगा। लास्ट में जो 10, 5, 8 जितना भी आपने एक्स्ट्रा बनाया है ना, वो लास्ट वाला जो है वो काउंट ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। तो जब चेक ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा, तो फिर उसका नंबर मिलने और ना मिलने का बात करना ही बेकार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी याद रखिए कि एक्स्ट्रा बना देने से, हम ज़रूरत से अगर ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, 8 हो, 10 हो, 12 हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आंसर देते हैं तो इसकी वजह से ये जो पूरा OMR सीट है ये कभी रिजेक्ट नहीं होता। बस शुरुआत वाले आंसर आपके जितने हैं वांछित, आवश्यक, उतने चेक होते हैं, उतने ही में से सही और गलत देखा जाता है और उसी हिसाब से नंबर मिलता है। लास्ट वाले को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, इसलिए उसमें सही हो या गलत हो उससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता। OMR सीट पूरा का पूरा रिजेक्ट नहीं होगा ऐसे केस में, और OMR सीट को चेक भी किया जाता है। तो कभी भी OMR सीट मिले आपको और कॉपी साथ में मिले तो पहले काम कीजिए OMR सीट में, और उसके बाद जब ये आप आधे घंटे में क्यों ना पूरा कर लें, उसके बाद कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि समय का बहुत अभाव हो जाता है। आपको अभी लग रहा है कि 3 घंटा तो बहुत समय है, लेकिन नहीं, ये 3 घंटा कैसे पलक झपकते गुजर जाता है ना, ये एग्ज़ाम में आपको पता ही नहीं चलेगा। और कई बार तो बच्चों को आंसर याद होते हुए भी समय का जो टाइम टेकिंग का जो प्रैक्टिस है वो ना होने की वजह से क्वेश्चन का आंसर याद होते हुए भी उनका आंसर छूट जाता है, और ऐसे बच्चे बहुत अफसोस करते हैं बाद में। इसलिए आपको समय बचाना है OMR सीट में। और समय कैसे बचेगा, तो उसके लिए ये गोलक है ना, इसको गोल गोल करने का प्रैक्टिस आप पहले से थोड़ा सा करके रखिए, ताकि आपको ऐन वक्त पर गोल करने में मुश्किल ना हो, वरना यहाँ टाइम लग जाएगा तो इस कॉपी के लिए टाइम कम बचेगा। अभी ये इस कॉपी में क्या क्या भरना होता है, किन चीज़ों की वजह से रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, या OMR सीट को कैसे हम भरते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं भरने से या गलत भरने से रिजल्ट हमारा पेंडिंग में जाता है, वो सारी चीज़ों का वीडियो अभी आ रहा है। अटेंडेंस सीट का भी वीडियो आ रहा है। सारी चीज़ों पर बारी बारी से वीडियो आएंगे, उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।